नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों 4 जनवरी आज के दिन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पैटर्न का पता चल जाएगा। राउंड फिगर पैटर्न आपसे पूछा जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चेक करिए। आसपास के क्वेश्चंस आप याद ज़रूर कर लीजिएगा, आपकी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। जैसे आज के क्वेश्चन के बारे में बात करें, कैपिटल इंडोनेशिया की पूछी गई, तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल है। इंडोनेशिया एक एशिया कंट्री में स्थित है, एशिया में एक एशिया महाद्वीप में स्थित कंट्री है। इसका जो करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट इसके जोको विडोडो हैं। ये एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है, बाकी सिर्फ आपसे कैपिटल बस पूछा गया था। 1924 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये बेलगाम में हुआ था। 40वां अधिवेशन था ये, और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन था ये। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। साथ साथ ओईसीडी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी मुख्यालय पेरिस में है। यानी कि एक्स्ट्रा जो भी पेरिस में मुख्यालय है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ESRO का भी मुख्यालय जो है पेरिस में है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया था, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा अटल जी के कार्यकाल में पोखरण में जो परीक्षण हुआ था उससे संबंधित है ये प्रश्न। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। गुजरात में स्थित ये नर्मदा नदी पर बांध जो है, यहाँ पर इस बांध के पास, सरदार सरोवर बांध के पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक प्रतिमा भी है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपको बता दूं, सरदार सरोवर बांध में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो नाम लिया गया है उसमें सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान उनको दी गई, जो कि 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नर्मदा नदी, एक बात और, नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी, नर्मदा नदी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। गांधी सागर डैम कहाँ पर है, तो गांधी सागर डैम जो है चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी फेमस है। चंबल नदी में जो है घड़ियाल पाए जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो है गड्ढों का निर्माण करती है जो डाकुओं और दस्युओं के लिए छुपने का आश्रय बनते हैं। URL का फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म के 100 क्वेश्चन मैंने कल अपलोड किए थे, आपने अगर ना देखे हों तो देख लीजिएगा। गोदावरी का उद्गम स्थान पूछा गया था, तो गोदावरी की उत्पत्ति जो है नासिक से हुई थी, महाराष्ट्र में स्थित नासिक इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाए। अच्छा, नासिक में कौन सा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लॉन्च हुई थी। सांची स्तूप किसने बनवाए, तो सांची के स्तूप अशोक सम्राट ने बनवाए। सांची मध्य प्रदेश में भोपाल के पास में स्थित एक पर्यटक स्थल, बहुत धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच वैल्यू मिल्क 5 से 6.7 तक पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क होता है। मानव शरीर का भी पीएच वैल्यू पूछा गया था, 7.4 होता है। अटल टनल के बारे में पूछा गया था, तो अटल टनल के बारे में बात कर लें। 9.2 किलोमीटर एकल जो टनल है, ट्यूब सुरंग है, ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित अपने प्रकार की सबसे लंबी टनल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। RTI एक्ट के बारे में पूछा गया था। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये एक्ट कब आया, तो ये 2005 में आया। RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पूछा गया। ये एक्ट कब आया, तो 1934 में ये एक्ट आया। इसके थ्रू 1935 में RBI की स्थापना हुई। भारतीय टीम ने आखिरी बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 1980 को भारतीय टीम ने जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। केमिकल नेम पूछा गया था, लाफिंग गैस का क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड केमिकल नेम हो जाएगा, लाफिंग गैस का, हास्य गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ, तो 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। बाइल जूस कहाँ पर जो है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लीवर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पोखरण टेस्ट जो कि 1998 में हुआ था, उस पोखरण टेस्ट का नाम क्या था, तो उस पोखरण टेस्ट का नाम ऑपरेशन शक्ति था। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो DRDO का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा जो है 2 फरवरी 2006 को एस्टेब्लिश्ड हुआ। दुनिया में कुल कितने यूनेस्को साइट्स हैं, क्वेश्चन ये बना था। ये एग्जाम में क्वेश्चन खूब बन रहा है कि कौन से
जो है प्रमुख संगठन से कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। वीडियो में कितने देश संगठन से जुड़े हुए हैं, कब उसकी स्थापना हुई, उसका मुख्यालय कहाँ, हेड क्या है, ये सब दिया हुआ है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो यूनेस्को की बात करें तो 1121 टोटल जो देश हैं, इसमें जून 2020 तक पूछा गया था कि यूनेस्को में जून 2020 तक कितने देश शामिल हैं, तो 1121 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे 1857 का विद्रोह जो है ये कहां से शुरू हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन था हु इज द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020, 2020 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन था, तो विराट कोहली इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन B9 का दूसरा नाम क्या है, या रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फॉलिक एसिड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जावा लैंग्वेज जो है कब इन्वेंटेड हुई थी, यानी कि जावा लैंग्वेज कब विकसित हुई थी, तो जावा लैंग्वेज जो है 1995 में विकसित हुई थी। एग्जाम्पल में माफ़ करिएगा, एग्जाम में रोज फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म ज़रूर देख लें। और इस बार डायोस का फुल फॉर्म पूछा गया है, DIOS का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर में, तो डाटा इंटेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम। DIOS का फुल फॉर्म क्या है, डाटा इंटेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भारतीय मुद्रा होती है, भारतीय नोट होता है, उस पर कुल कितनी भाषाएं होती हैं, क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी लैंग्वेज इन इंडियन करेंसी, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 17 भाषाएं होती हैं। क्वेश्चन था हेपेटाइटिस बी किससे संबंधित है, तो हेपेटाइटिस बी जो है किसके कारण, मतलब हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी जो है वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द वायरस। क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 110 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 110 जो है मनी बिल से संबंधित है। प्रश्न आपसे पूछा गया था फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, तो भारत में पहला हाई कोर्ट कौन सा था, तो भारत में पहला हाई कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय था, राइट आंसर हो जाएगा। इनसैट 1B सैटेलाइट लॉन्च किस साल में इनसैट 1B सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, तो इनसैट 1B सैटेलाइट 1983 में लॉन्च हुआ था। SBI के चेयरमैन, तो दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरमैन हैं। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी, तो सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू हुई थी। बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो बोडो भाषा जो है असम राज्य में बोली जाती है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में टोटल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो भारत में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। एक पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, द नेम से एक पुस्तक के लेखक कौन है, तो झुम्पा लाहिरी जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जामा मस्जिद की लोकेशन पूछी गई थी, तो जामा मस्जिद दिल्ली में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। ब्लूटूथ के आविष्कारक पूछे गए थे, तो ब्लूटूथ का आविष्कार जो है जेफ हार्टसन ने किया था। सांबर झील कहां पर है, तो भारत के राज्य राजस्थान में सांबर झील है। व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन था सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं, तो कुश्ती खेल से संबंधित हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो मैडम क्यूरी जी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, और तेलंगाना जो है आखिरी हाई कोर्ट था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइए। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप देखकर ये समझ सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।